बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक 2025 उसकी एक्सरसाइज ये 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो जो सेट बिल्डर नोटेशन है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, डिटेल के साथ समझाया गया है। तो ये अगर आपको नहीं पता तो इससे पिछला जो लेक्चर है उसको सुन ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो आज हम क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वैल्यूज़ है 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484। ये जो सेट की फॉर्म है आपके पास, ये टेबलर फॉर्म है। इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये वैल्यूज़ को चेक करें कि ये वैल्यू कैसी है। देखिए ये 1 का स्केयर 1 है, ये 4 है, तो ये 4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर है। इसी तरह ये 3 का स्केयर क्या है, 9। इसी तरह 4 का स्केयर क्या है, ये 16। मतलब ये वैल्यूज़ के स्केयर हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को आपने जो है ना सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखना है, ये देखिए। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट। अब ये देखना है कि ये किसके इक्वल है, 1 स्केयर, 2 स्केयर, 3 स्केयर, 4 स्केयर, मतलब ये ऊपर स्केयर आ रहा है। तो ये वैल्यू होगी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल एन स्केयर, क्योंकि ये स्केयर में वैल्यू जा रही है ना, इसलिए। और ये नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये कहाँ से कहाँ तक हैं, ये 1 से लेकर ये जो 484 है 22 का स्केयर है। तो फिर यूँ लिखेंगे आप एक्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे। n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 22 यू। इस सिंबल को पढ़ते हैं सच दैट। और ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, इसको पढ़ते हैं एंड। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये सेकंड पार्ट, ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2, 4, 8, 16, 32, 64 अप टू 150। इन वैल्यूज़ को आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जबकि ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये टेबलर फॉर्म में गिवन है। लेट ए इज इक्वल, ये वैल्यू लिखें 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 150। तो ये वैल्यूज़ को पहले देखें कि ये देखें 2 पावर 1 है, 4 2 पावर 2 है, तो ऐसे लिख लें 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यही वैल्यू बन रही है। देखें 2 पावर 1 2 के इक्वल है, 2 पावर 2 4 के इक्वल है, 2 पावर 3 8 के इक्वल है, 2 पावर 4 16 के इक्वल है। तो ये देखें 2, 4, 8, 16 ये वैल्यू मिल रही है। तो इसी तरह से ये 2 पावर 5 जब करेंगे तो ये 32 के इक्वल है, जो कि ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये भी इसी तरह चलते जाएं तो ये 150 जो है ना, ये किसी का स्केयर नहीं है। तो 64 के आगे अगर हम स्केयर कंसीडर करें तो वो होगा 128, मतलब ये 2 पावर 7 जो होगा 128। अगर ये वैल्यू लिखें तो 128 आएगा। अगर ये नहीं तो फिर 2 पावर 8 256 के इक्वल है। अब इन वैल्यूज़ को देखते हुए इनको हमने सेट इन बिल्डर नोटेशन में लिखना है।
चलिए ये स्टार्ट करें। ए इज़ इक्वल करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट। तो ये देखें ये कहाँ से, ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, नेचुरल सेट के एलिमेंट्स हैं। आपको इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ बताया गया है। तो ये 2 कांस्टेंट चल रहा है, तो इसलिए लिखें एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल, ये 2 आएगा 2 पावर n, क्योंकि 2 कांस्टेंट चल रहा है, एंड n किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, एंड कहाँ से कहाँ तक है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू, अगर हम 256 करें तो ये 8 तक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें। तो ये इसकी सेट इन बिल्डर नोटेशन है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका थर्ड पार्ट। वैल्यूज है 0, +-1, +-2 अप टू +-1000। ये टेबलर फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, इनको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल, इसको आप ए के इक्वल कंसीडर कर लें, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू +-1000। तो ये जो प्लस माइनस लिखे हुए हैं इनका मतलब है कि ये माइनस की भी वैल्यू इसके अंदर है और प्लस की भी वैल्यू इसके अंदर है। तो आपको ये पता है कि जो माइनस की वैल्यू वो 0 से छोटी होती है, तो इसलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1000 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1000 प्लस में होगी। तो इसलिए इसकी जो बिल्डर नोटेशन होगी यूँ होगी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, या x बिलोंग्स टू इंटीजर है क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ऐड का साइन लगाएं। तो इसकी लिमिट देखें कहाँ से, -1000 से लेकर +1000 तक है। तो ये लिखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1000 लेस देन आर इक्वल टू 1000, पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो ये इसका राइट आंसर है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये फोर्थ पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं 6, 12, 18 अप टू 120। लेट ए इज इक्वल, ये वैल्यू लिख लें, 6, 12, 18 अप टू 120। तो ये 6 इनमें कॉमन आ रहा है, तो यूँ लिख लें, ये करली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक सेट है, तो 6 कॉमन लिया, तो ये बन गया 1, 2, 3 अप टू 20। तो ये देखें 1, 2, 3 अप टू 20, तो ये नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं और ये 6 इनका मल्टीपल है। तो फिर इसकी जो बिल्डर फॉर्म बनेगी वो यूँ होगी, ए इज इक्वल करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट। तो ये देखें 6 मल्टीपल है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 6n होगा, और जो n होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर 20 तक है, तो इसलिए लिखेंगे n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 20। तो ये इसकी बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 5। वैल्यूज हैं 100, 102, 104 अप टू 400। तो ये टेबल फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल
100, 102, 104 अप टू 400। तो ये वैल्यूज़ आपके पास हैं 100, 102, 104, मतलब 2 ऐड हो रहा है। तो फिर इस तरह से ये वैल्यू बनेगी x इज इक्वल 100 प्लस 2n। ये देखें n की जगह पे अगर आप 0 लिखेंगे तो x आपके पास 100 बनेगा, n की जगह पे 1 लिखेंगे तो x आपके पास 102 बनेगा। अगर n की जगह पे आप 2 लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई टू 4 और x बनेगा 104। मतलब ये 0, 1, 2 इस तरह से ये नंबर चल रहे हैं। तो अगर आप n की जगह पे 150 लिखेंगे तो 150 मल्टीप्लाई टू 300 प्लस 100 400 बन जाएगा। तो इस तरह से फिर इसका जो बिल्डर फॉर्म यू बनेगी a इज इक्वल x सच दैट x इज इक्वल 100 प्लस 2n। ये और n किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। ये 0, 1, 2, 3 इस तरह चलते जाते हैं। और इसको पढ़ेंगे एंड। तो ये होल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? 150 तक। तो ये लिखें फिर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 150। देखिए ना 150 यहाँ पे लिखेंगे तो 300 प्लस 100 400 बन जाएगा। तो ये लास्ट वाली वैल्यू हमने लिख दी। अगर n की जगह पे 0 लिखेंगे तो 100, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। तो ये फर्स्ट वैल्यू लिखी और ये एंड वाली वैल्यू लिख दी। तो ये इसकी रिक्वायर्ड बिल्डर फॉर्म है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 6। 1, 3, 9, 27, 81 अप टू 100। तो ये वैल्यूज गिवन है टेबलर फॉर्म में, इनको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, लेट a इज इक्वल 1, 3, 9, 27, 81 अप टू 100। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं टेबलर फॉर्म में हैं, इनको आपने बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये देखें 1, 3, 3 पावर 1 3 होता है, 3 पावर 0 1 होता है, 3 पावर 2 9 होता है। मतलब ये 1 जो है ना इसके इक्वल है, 3 पावर 0 के इक्वल। और जो 3 है वो 3 पावर 1 के इक्वल है। और जो 9 है वो 3 पावर 2 के इक्वल है। और जो 27 है वो 3 पावर 3 के इक्वल है। तो ये देखें 0, 1, 2, 3। तो ये यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं सेट के, ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो फिर इनको आपने जो बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है ये देखें, x सच दैट x इज इक्वल, ये कांस्टेंट वैल्यू जा रही है 3, तो 3 पावर n लिख लें, क्योंकि n जो है ना वो चेंज हो रहा है। अगर n की जगह पे 0 लिखेंगे तो 1 आएगा, n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 3 आएगा, n की जगह पे 2 लिखेंगे तो 9 आएगा, n की जगह पे 3 लिखेंगे तो 27 आएगा। तो ये जो है n किससे फिर बिलोंग करेगा? क्योंकि ये देखें 0, 1, 2, 3 ये w से बिलोंग करेगा। और ये वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे जा रही है, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू का हमें नहीं पता, ये अनलिमिटेड वैल्यू है। तो इसलिए इसकी जो बिल्डर फॉर्म होगी यही तक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 7। वैल्यूज़ हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। तो ये वैल्यूज़ आपके पास टेबलर फॉर्म में है, आपने इनको सेट इन बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लेट
a is equal 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। जब किसी वैल्यू के फैक्टर हमें कहा जाता है कि फाइंड आउट करें तो वो डिजिट लिखे जाते हैं जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये 12 वैल्यू आपको दी गई है, आपको ये कहा जाता है कि इसके फैक्टर बताएं, तो आपने बताना होता है 1, ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 पे भी हो रहा है, और ये 6 पे भी हो रहा है, और ये 12 पे भी हो रहा है। तो फिर हम ये कह देते हैं ये इसके फैक्टर हैं। तो इसी तरह से ये जो 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, तो ये 100 के फैक्टर हैं। तो क्योंकि 100 1 पे भी डिवाइड होता है, 100 2 पे भी डिवाइड होता है, 100 4 पे भी डिवाइड होता है, तो 100 5 पे भी डिवाइड होता है। तो जो फॉर्म बनेगी, बिल्डर नोटेशन होगी, वो यूँ होगी x such that x is a factor of 100, क्योंकि ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये 100 के फैक्टर हैं। तो ये इसकी रिक्वायर्ड बिल्डर नोटेशन है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, वैल्यूज़ हैं 5, 10, 15 अप टू 100। तो ये टेबल फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है, आपने इसको बिल्डर नोटेशन में लिखना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लेट a इज इक्वल 5, 10, 15 अप टू 100। इन वैल्यूज़ पे ज़रा फोकस करें। ये देखें 5 होता है 5 × 1, और ये 10 जो होगा 5 × 2, इसी तरह से 15 जो है 5 × 3। मतलब ये देखें 1, 2, 3 और ये 5 टर्म उसी तरह चल रही है, और ये नंबर 1, 2, 3 जो है ना नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर इसको हम जब लिखेंगे बिल्डर नोटेशन में, तो फिर ये वैल्यू यूँ बनेगी x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। ठीक हो गया। ये कांस्टेंट टर्म है और ये नेचुरल नंबर है 1, 2, 3। x इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3 वैल्यू आ रही है। एंड नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 20 तक है। 25 देखें ना, 100 जो होगा 5 × 20, तो 20 तक लिखेंगे। n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 20, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें। तो ये इसकी बिल्डर नोटेशन है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो ये जो सेट की जो स्टेटमेंट है आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी गई है, तो इसको आपने बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखें लेट a इज इक्वल द सेट ऑफ all integers between -100 and 1000। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लिखना है, आपने इसको बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो इंटीजर्स जो होता है, सेट ऑफ इंटीजर, उसका सिंबल z होता है, तो इसलिए यूँ लिखेंगे a इज इक्वल करली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर है।
तो कहाँ से कहाँ तक है, एंड लिखेंगे। x की जो वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी है, ये उसमें शामिल नहीं है, ना ही 1000 शामिल है, बिटवीन कहा गया है। तो इसलिए तो -99 आएगा। अगर हम इक्वल टू का कंसीडर करेंगे तो -99 लगाएंगे, अगर ग्रेटर देन करेंगे तो फिर 100 लगा लेते हैं। चलिए ग्रेटर देन का साइन लगा लें 100, लेस देन 1000, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे जैसे हमने पहले किया हुआ था। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें। तो ये इसकी बिल्डर नोटेशन है। अगर आप इक्वल टू को साइन लगाएंगे तो फिर ये जो स्टेप है इतना, ये वाला आप यूँ लिख सकते हैं -99, ये ऐसे, और ये 999, तो ये वैल्यू भी आ सकती है इसकी जगह पे।